आज भी जो है हम यहाँ पर आपके 30 प्रश्न जो हैं वो 30 प्रश्न करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहले प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला। तो इसका अगर आप सही उत्तर देखेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? उसको आपका वर्णमाला कहा जाता है। और उसके बाद हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? स्वर और व्यंजन में हम उसको डिवाइड करते हैं और वो आपका क्या है? वो आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए स्वर जो हैं वो आपके 11 होते हैं, अयोग व अंग और 2 आपके होते हैं। इसमें भी अगर हम मूल स्वरों की बात करें, ठीक है, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, उसको अर्ध स्वर में आपका फिर वहां पे आपका आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद व्यंजन 33 हो गए, संयुक्त स्वर क्षत्र ज्ञोस्त्र ये आपके इसमें आएंगे, अंतस्थ में यौर और लौह आ जाते हैं और लास्ट में डॉ आपके द्विगुण व्यंजन हैं। कुल मिला के जो है वो 52 जो है 52 वर्ण जो है 52 वर्ण आपके होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। ये तद्भव रूप आपको बताना है। तत्सम तद्भव आप लोगों ने बहुत बार पढ़ लिए होंगे। तो अट्टालिका जो है, अट्टालिका का जो आपका तद्भव है वो आपका क्या है? वो आपका जो है वो अटारी है। हंसी जो है वो खुद आपका एक तद्भव रूप है। हंसी के अगर हम तत्सम की बात करें, ठीक है, हंसी के तत्सम की अगर हम बात करेंगे तो वो आ जाता है आपका हास्य। क्या आ जाएगा? हास्य आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो ए आंसर जो है, ए आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। निम्न में से कौन सा आपका तद्भव शब्द है? तद्भव आपको बताना है, ठीक है, तद्भव आपको बताना है, यानी ये आपका जो है इसका आपको तत्सम भी बताना पड़ेगा, ठीक है, तद्भव रूप है। तो इसका जो है वो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अमीय, अमृत। ऑप्शन नंबर 3 का जो है, 3 का सी आंसर जो है, सी आंसर सही है। अब ये तत्सम है, ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव आपका जो है वो ईट हो जाएगा। कुपुत्र का हो जाएगा कपूत और उलूक का हो जाएगा उल्लू, ठीक है। तो तद्भव यहां पर जो है वो तद्भव आपका क्या है? तद्भव आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, सी सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहेगा? क्वेश्चन नंबर 4 पे करपट शब्द का तद्भव रूप है। देखिए कितनी बार आपका ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो करपट शब्द का जो आपका तद्भव है वो आपका क्या है? वो आपका ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है, 4 का डी आंसर जो है, डी आंसर सही है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर जो है 5, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। ओके, आपको क्या बताना है? असंगत युग्म बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका सही जो है, सही है। यानी अब आपको क्या बताना है? तत्सम और तद्भव। तो पहले आपका तत्सम आना चाहिए और फिर आपका जो है वो तद्भव आना चाहिए, जबकि यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। कोयल तद्भव है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा तद्भव है? कंधा, मत्स्य, दंत, मृत्यु। क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी 6 का जो आंसर है, 6 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके अगर हम जो है उसकी बात करें तो वो होता है स्कंध, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, पलंग, ठीक है। पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यंक। क्या है? पर्यंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, आगार शब्द का पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची नहीं है। ओके, तो ये मेरे को यहाँ पे घर, भवन सब एक जैसे दिख रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब यहां पर आप ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं। देखिए घर कहें, भवन कहें, आवास कहें, वो एक ही चीज को दिखा रहा है। तो इसका जो आपका यहां पर पर्यायवाची शब्द नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी
आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में चलें। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 9 आता है। ठीक है, 100। ओके, ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा कि 100 जो है वो आपका कौन सा है। ठीक है, इतने बार आपका पूछा गया है, तो ये कौन सा होता है, ये आपका तालव्य 100 होता है। ठीक है, आपके पास 300 होते हैं। ठीक है, 100, 100 और 100। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको तालव्य 100 बोला जाता है, ये आप लोग बताएंगे। और इसको जो है वो दंती 100, दंत 100 बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्णमाला में उच्चारण वाले स्थान पे आपका आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसका जो है 9 का डी आंसर जो है, डी आंसर सही है। उसके बाद 10 पे चलें। आंख शब्द का पर्यायवाची, ये बहुत ही ईजी है। आंख शब्द का पर्यायवाची जो है वो आता है लोचन। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 का आपका सी आंसर जो है, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलें। क्वेश्चन नंबर क्या कहेगा, क्वेश्चन नंबर होता है आपका 11। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका है चंचरीक शब्द जो है वो आपका क्या है, इसका सही उत्तर है आपका भ्रमर, भौंरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है। केसरी का जो पर्यायवाची है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भुजंग किसको बोला जाता है, भुजंग आपका सांप को बोला जाता है। तुरंग, तुरंग किसको बोला जाता है, तुरंग आपका जो है वो घोड़े को बोला जाता है। तुरंग किसको बोला जाता है, घोड़े को बोला जाता है। और अनंग किसको बोलते हैं, अनंग जो है वो आपका कामदेव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कामदेव को। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। शुक्ल का विलोम शब्द है, इजी प्रश्न है। दो पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निष्कलुष का विलोम शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम चलेंगे। 14 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारा कहेगा कि आपका जो है निष्कलुष का विलोम शब्द है। तो सही उत्तर क्या है, कलुष। कलुष का विलोम शब्द निष्कलुष। ओके, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो है 15। नैसर्गिक का विलोम शब्द है। ठीक है, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक। प्राकृतिक का उल्टा क्या होगा, प्राकृतिक का उल्टा जो है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। ऑप्शन नंबर 15 का जो है, 15 का क्या होगा, 15 का डी आंसर जो है, डी आंसर सही है। ओके, उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर जो कि है कौन सा, 16। अभी भी हमारे जो 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देखिएगा। निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द यानी एक ऐसा शब्द जिसके बहुत सारे आपके क्या हो, बहुत सारे आपके अर्थ हों। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, जो आपका कौन सा शब्द है, जो अंक शब्द है। ठीक है, कौन सा है, अंक। ये आपका अनेकार्थी है। ये आपने गणित में भी देखा होगा। नंबर, जब नंबर से कहते हैं उसको अंक कहते हैं। गोद जो है उसको भी अंक कहते हैं। निशान है, निशान को भी हम आपका जो है अंक कहते हैं। और गणित के जो आपके नंबर हैं उनको तो हम आपका अंक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ए सही उत्तर है। उसके बाद अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर जो है 17। ग्यों कैसे बनता है। ठीक है, कौन सा है, 17 ग्यों। ठीक है, 17 का जो आप आंसर देखेंगे, 17 का आंसर आपका क्या होगा, 17 का आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है, ए इसका सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं हमारा अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 18। जहां जाया ना जा सके। ठीक है, जहां जाया ना जा सके के लिए क्या शब्द, वाक्यांश के लिए क्या होता है, तो वो होता है आपका अगम्य। 18 का क्या होगा, 18 का बी आंसर जो है, बी आंसर बिल्कुल सही है। जहां पे आसानी से जाया जा सके, सुगम्य हम उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलें, क्वेश्चन नंबर 19। जानने की इच्छा रखने वाला, बहुत इजी है। जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहेंगे, जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 20।
विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर जो है 20 पे चले। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विशेषण जो किसी आपका गुण धर्म को बताते हैं तो आपका कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ये विशेषण के आपके क्या है? विशेषण के 4 आपके जो है प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा विशेषण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आप देखिएगा, आंतरिक, आग्नेय, अंतर, अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 21 जो गुण विशेषता नहीं बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो है, बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आप पढ़िएगा। देखिए, आटे दाल का भाव मालूम होना, ठीक है, आटे दाल का भाव मालूम होना यानी बड़ी कठिनाई में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा? 22 का ए आंसर जो है, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 23 पे चलते हैं। मैंने घर जाना था, मैं अशुद्ध अंश है। मैंने नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे घर जाना था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो क्या हो जाएगा? 23 का जो है वो ए आंसर जो है, ए आंसर आपका जो है वो सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? वर्तनी की दृष्टि से जो आपका जो है शुद्ध शब्द आप लोगों को बताना है, वो शुद्ध शब्द आपका जो है वो कौन सा है, ये आप देखेंगे। तो ये सही उत्तर जो है वो सही उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 24 का जो है, 24 का सी आंसर जो है, सी आंसर सही है। यहां पर अगर इसको हम लिखेंगे तो ये अधिकार हो गया, ठीक है, छोटी ई लगेगी। यहां पे आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, इसका आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका 24 का जो है, 24 का सी आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं साहब। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25, खुद वर्तनी शुद्ध वर्तनी बताने वाले शब्द का चयन कीजिए। ओके, अंताक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवियत्री। क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 का जो सही है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो ए सही है। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। और इसका आप लोगों को बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका सही शब्द क्या होगा कवियत्री का, ये भी आपको बताना है, बहुत बार पूछा जाता है। अगले वाले एमसीक्यू सेट में हम इसको जरूर रख लेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो गया? ए आंसर जो है, ए आंसर सही है। उसके बाद 26 पे चलेंगे जी। 26 पे चलते हैं। कौन सा आपका जो है वो शुद्ध है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, आप पढ़ें। सभी आपके जो हैं वो क्या लिखे हुए हैं? अनुग्रहित जो हैं वो अनुग्रहित आपके लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अनुग्रहित आपके लिखे हुए हैं। तो इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो 27 जो है, 27 का आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 28 इनमें से कौन सा है? 28 अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान, अंतःध्यान। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है वो सी सही है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 28 का जो है, 28 का आपका सी आंसर जो है, सी आंसर बिल्कुल सही है। 2 प्रश्न हमारे और बचे हुए हैं, जल्दी से इनको हम कर लेते हैं। भैया बताएं कौन सा आपका सही है? देखो जी, ये इसका सही कौन सा है? एक सेकंड जी। क्वेश्चन नंबर 29 का डी आंसर सही है। ये क्या था? अनुग्रहित, ठीक है, ये हो गया क्या आपका? अनुग्रहित। ओके, उसके बाद कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है।
का ठौ से ठटेरा, उन्नति में छोटी ती आती है, उन्नति। सही कौन सा है फिर भैया? ऑप्शन नंबर डी, 29 का डी आंसर बिल्कुल सही है। और लास्ट हमारा जो प्रश्न है वो है, जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? आपने गर्मियों के टाइम पे उत्तराखंड में देखा होगा, जंगलों में बहुत बार आपकी आग लग जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बताएं। जठरानल, बड़वानल, कामनानल और आपका जो है दावानल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दावानल। क्या होगा? दावानल। पेट की आग को क्या बोलते हैं? पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठराग्नि। ये भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका सही आपका जो है वो उत्तर है। तो यहां पर हमने देखा कि किस किस पेपर में आपके जो कौन से क्वेश्चन बार बार जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। आप उनको ट्राई कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। अगर आप अभी यहाँ पर उत्तराखंड में लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो या राजकीय इंटर कॉलेज का हो, तो आप निश्चित तौर पर हमारी ऐप से जुड़ सकते हैं, जो कि है वेसी क्लासेज ऐप। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऐप में।